अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जितने भी 8वीं क्लास के बच्चे हैं वो ये पेपर अगर कर लेना तो आप सबका पेपर हो जाएगा। तो 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा एमसीक्यू से, 30 मार्क्स का शॉर्ट से होगा, 30 मार्क्स का लॉन्ग से होगा। ऐसे ही है ना। तो एमसीक्यूज जो बच्चे उर्दू मीडियम है उनको भी बताता चलूँगा, और इंग्लिश मीडियम वाले तो या देख ही सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस को देखना है, आइडेंटिफाई करना है किसी भी चीज़ को। इस तरह ये जो सवाल है इसमें आपके पास फ्रैक्शंस के बारे में पूछा जाएगा, जो कि जैसे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है। इसी तरह द नंबर √5 इज, ये क्या है, इरेशनल है, रेशनल है, इस तरह बताना है, यानी कि गैर नातक नातक उस टाइप में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बतानी है क्या है, -216 की वैल्यू क्या है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने कैसे फाइंड करना, वो एडिटिव इनवर्स, ये चीज़ को आपको पता होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। फिर बाय राउंडिंग द नंबर -21.4673, इसको दो डेसिमल्स तक लेके जाना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 21.47 कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये सवाल करने हैं। इसी तरह ये जो डेसिमल लिखा है इसको 3 प्लेस में लेके जाना है, मतलब कि लास्ट वाला डिजिट इसको ख़त्म कर देना है। तो लास्ट जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 548। ओके। इसी तरह ये जो सेट दिया गया है इसका सबसेट क्या हो, कितने नंबर का सबसेट होगा, ये आ गया। फिर सेट के बारे में है कि a-b, ए में से b निकालो। नेक्स्ट है आपके पास कि पावर सेट निकालना है एक सेट का। फिर डी मॉर्गन लॉ, ये जो आपके पास a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट है, ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सबसेट कितने बनेंगे। फिर ये रेशो वाला सवाल आ जाता है कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इस तरह का सवाल आप कर लेंगे। फिर है कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये भी रेशो वाला सवाल है, ठीक है। और फिर प्रोपोर्शन की टाइप्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें। फोर्थ टर्म बतानी है, नेक्स्ट सीक्वेंस बताना है क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बताना है, एक्सप्रेशन के बारे में बताना है, और पॉलिनोमियल, ये यहाँ तक। फिर उसके बाद थोड़ी सी डेफिनेशंस आ जाती हैं आपके पास, जो कि एंड से ज्योमेट्रिक पोर्शन से आती हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ वहाँ से आप कर लेंगे इजीली। फिर आ जाते हैं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट में जो सवाल है वो ये है कि एक आपके पास आएगा कि आपने लाइन का बताना है, नंबर लाइन, ठीक है, कि ये कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह का वैल्यूज़ आपके पास डिफरेंट आ सकती है, जैसे 60/2 आ सकता है, 30/3 आ सकता है, ठीक है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो उस पे आपने क्या करना है कि डिवाइड करने के बाद आपने एक लाइन खींचनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, राउंड द रेशनल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे आपने जो ये नंबर दिया गया है, मतलब 55/3 है, इसको डेसिमल प्लेस में फिगर आउट करना है आपने। इसको इशारिया निज़ाम में आपने चेंज करना है। यहाँ पे लिखा है 2D.P, यानी कि 2 डेसिमल पॉइंट में लेके जाना है, ठीक है। फिर है फाइंड द यूनियन, यूनियन आपने फाइंड करना है इन दोनों का, सी और डी सेट का। फिर सबसेट फाइंड करना है इस एक का। उसके बाद ये 12 एग्स दिए गए हैं 180 रुपीज़ के, मतलब 12 अंडे हैं 180 रुपये के, और एक अंडा कितने का होगा, पहले तो आपने ये फाइंड करना है। फिर उसने बोला कि 270 रुपये के कितने अंडे आएंगे, 18 अंडे आएंगे 270 रुपये के, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 3000, कि एक जो आर्टिकल छपता है उसकी फ़ीस जो है वो मार्केट प्राइस में 3000 है, तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 20% है। आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि कितने का वो बिकेगा। 300 को 20 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देना है, फिर 3000 को इसमें से मतलब माइनस कर लेना है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फिर फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द सिग्नल टर्म इज, तो इस तरह का ये सवाल आएगा। इसी तरह ये जो जनरल आपके पास टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की,
इसके बारे में पूछा जाएगा 5, 7, 9, 11। तो ये आपके पास आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है इसमें, आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस में इसको फाइंड करना है, यानी कि ये प्राइम नंबर दिए गए हैं ना, 3, 5, 7, 3, 9, इनमें एक एक डिफरेंस है। तो इसी तरह 13, 15, 17 इस तरह ये लिखने हैं आपने। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज, इसका फैक्टर बनाना है। तो जब फैक्टर बनाएंगे तो ये +5x है, -2x है, इन दोनों का आंसर आ जाएगा +3x। फिर उसके बाद मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये एक सवाल है, x² + 1/x², जबकि x - 1/x की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करना है, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों का, तो उस तरह हम इसका फाइंड कर लेंगे आंसर। इन द राइट एंगल ट्राइंगल शोन इन द फिगर, कि एक आपके पास फिगर दी गई है और वो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो लेंथ है वो दोनों साइडों की वो गिवन है। फिर आपने x फाइंड करना है। जब ऐसी चीज़ें सिचुएशन आती हैं तो आप इज़ इक्वल टू यूज़ करते हैं, एक साइड को एक एंगल को एक तरफ, दूसरी साइड में दूसरे एंगल, और फिर जो वैल्यूज़ आ जाती हैं उसके बारे में लिखते हैं। देन आपके पास सवाल है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस, कि आपके पास एक फिगर दी गई है कि एक डायग्राम है, वहाँ से आपने पेरीमीटर फाइंड करना है उस सर्कल का। ठीक है, नेक्स्ट है आपने मीन फाइंड करना है। ये 11 टर्म्स दी गई हैं, इनका मीन फाइंड करना है। कुछ भी दिया जा सकता है मीन फाइंड करने के लिए। फिर इसी तरह ये अरिथमेटिक मीन ही यहाँ पे आपके पास गिवन है 8.8। इन सब का समेशन लेके एन पे कर दें मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह एक डायग्राम दी गई है, उसमें आपके पास दो एंगल्स हैं और साइड्स जो हैं वो दोनों के एक मुश्तरक है। ठीक है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है उसमें, तो आपने उसकी कॉन्ग्रुएंसी को स्टेट करना है, उसको बताना है आपने कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। तो ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आपके 30 मार्क्स के शॉर्ट्स हो जाएंगे। इसी तरह लॉन्ग करने के लिए आपके पास है क्वेश्चन 3 में कि एक 230 किलोग्राम का जो एक पाउडर है वो पैक करते हैं हम, और एक पैकेट जो है वो 2.5 kg करता है। ठीक है, मतलब टोटल आपके पास 230.75 किलोग्राम है पाउडर, और एक पैकेट में 2.5 किलोग्राम आएगा। तो आप यहाँ पे कितने पैकेट्स लगेंगे इस पूरे को करने में। इसी तरह आपने हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स, इसी तरह 15 को ज़रब दे देंगे आप 230.75 से, तो आपके पास पाउडर आ जाएगा। ठीक है, फिर राउंड द गिवन डेसिमल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपने शो करने हैं, तो कैसे करेंगे, 9 को आपने ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको आने चाहिए, तो 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 6 दिए गए हैं ना। ऐसे आपने सॉल्व करना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर सेट वाला ना, 10 मार्क्स का, तो आपका इधर से हो जाएगा आपका इजीली, आप 40 मार्क्स ले सकते हो, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो 17 नंबर्स के लिए आपने करना है इसको पेपर कम से कम, ताकि अच्छे मार्क्स बने। प्रूव करने के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, इन या ये वाला दे देंगे सवाल, या इसके मुकाबले में दूसरा सवाल आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह दूसरा सवाल जो है वो आपके पास है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से एक भी कर लें तो आपका हो जाएगा। फिर इफ़ 15 लेबर्स आर, अगर 15 मजदूर जो हैं वो 67 मतलब 67,500 बनाते हैं 9 दिन में, तो 10 लेबर जो हैं वो 12 दिन में कितना बनाएंगे। सवाल की समझ आई है कि 15 जो मज़दूर हैं वो 9 दिन काम करने में 67,500
₹500 बनाते हैं, तो 10 मजदूर जो है वो 12 दिन में कितना कमाएंगे। ठीक है, फिर ये तीन आ जाती हैं चीज़ें, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड और एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। इस तरह, यह यूनियन की जगह आप इंटरसेक्शन कर लें तो ये इस तरह सवाल बन जाएगा। फिर है, इफ़ द सेंट्रल एंगल इज़ 130 डिग्री, सेंट्रल एंगल कितना है 130 डिग्री है, तो जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, इजीली आप फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको। फिर क्वेश्चन 6 और 7 लास्ट टू हैं, इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस आपने फाइंड करना है, अप टू 13 तक है, 13 टर्म्स तक आपने फाइंड करना है। ये पोजीशन क्या होगी 13 टर्म, इफ़ x माइनस 1/x जो है वो 3 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ कितना होगा। ये फाइंड करने के लिए आपने इसका क्यूब लेंगे, क्यूब लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस PQRS when the sum of the diagonals and the side of square is 8 सेंटीमीटर। अच्छा, आपने क्या करना है इसमें, आपने करना है कि एक स्क्वायर बनाना है, मतलब एक मुरब्बा बनाना है, तो उसका मुरब्बे का जो डायगोनल है, मतलब कि जो एक होता है ना रेडियस, उसका डबल, वो 8 सेंटीमीटर है। एंड अ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, और जो एक साइड है वो 8 सेंटीमीटर की है, तो आपने वो फाइंड करना है। एक स्केल स्केल लें आप, स्केल के जो उसकी 4 साइडें बनाएं, और 4 साइडें जो हैं 8 सेंटीमीटर की बनानी है। उसके बाद आपने उसका डायगोनल का सम करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़, जो मीन है वो 3.78 है, तो फाइंड ए फाइंड करना है। तो समेशन, ये सारी चीज़ें आप फाइंड करेंगे तो आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आ जाएंगे। या आप दोबारा से देख लें मिड पॉइंट्स वगैरह, ताकि आपके इजीली हो जाए। तो सुबह इंशाल्लाह, मतलब मंडे को सुबह इंशाल्लाह जैसे आपका पेपर ख़त्म होगा उसके बाद की आपके पास आ जाएगी। इस चैनल पे मैं अपलोड करूँगा की, और एमसीक्यूज़ की अपलोड करूँगा बस। ओके, अल्लाह हाफिज़।